कहता है कि V1 V2 V3 इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट। अच्छा, सेट ऑफ वेक्टर्स है और वेक्टर स्पेस R में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो, कहता है कि अगर तीन एलआई दिया हुआ है तो उनका कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन किया हुआ है तो वो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्योंकि तीन एलआई है तो तीन से ज्यादा अगर कोई वेक्टर्स रखता है, कोई सेट अगर वेक्टर्स रख रहे हैं तो गारंटी एलडी है, मोर देन थ्री। तो इनमें देखो 1 2 3 4, ये तो आंख बंद करके हम लोग इसको बोलेंगे कि क्या है ये, एलडी है। तो एक ऑप्शन तो गया। अब बचता है ए बी डी में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो ए लीनियर इंडिपेंडेंट, बोलता है एक ही ऑप्शन सही होगा। तो क्या करते हैं बोलो, एक काम करते हैं ना, इसको स्टैंडर्ड ले लो, स्टैंडर्ड। तो वी वन बराबर ले लेते स्टैंडर्ड 1 0 0, V2 0 1 0, V3 0 0 1। ये तीनों क्या है, लेट है। ये क्या है, एल आई है, इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट। ये एल सेट ऑफ वेक्टर्स है। इनसे काम आसान होगा। तो ए के लिए, फॉर ए के लिए, तो V1 V2 V3, तो इनको कर देते हैं टेस्ट। जोड़ो, दोनों को जोड़ के घटाना है तो इनको इनको जोड़ देना है 1 1, और तीसरा घटा देना है -1। दो से मल्टीप्लाई किए 2, एक जोड़ दिए, और इसमें से तीन को जोड़ना है। ओके, सॉरी, तीन जोड़ना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 3 3। ओके, फिर कहता है इसको 5 और 4, V2 नहीं है, तो ये चीजें आ गई। क्या ये एल आई होगा। तो रैंक निकाल के देख लो फटाफट करके, रैंक निकाल के देख लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 5 4 0, रैंक निकाल के देख लेते हैं इक्लॉन फॉर्म से। ठीक है, या डिटर्मिनेंट ही देख लो ना जी, आसानी से पड़ जाएगा। इसके इसके करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं। तो 4 दूनी 8 -5, ए बराबर मान लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये गया 8, 8 से 5 गया, फिर -3, ये गया 4, 4 से 5 गया, तो कितना हो गया, 8 से 5 गया 3, 4 से 5 गया यहाँ पे -1 +3 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, एल डी। क्या हो गया सर, ये तो हो गया एल डी, एल डी हो गया। आ जाओ फॉर बी के लिए, फॉर बी के लिए, बी, तो फॉर बी के लिए कितना सेट, कहता है कि पहला से दूसरा घटाना है, तो 1 -1, और तीसरा तो है ही नहीं। ओके, दूसरा से तीसरा घटाना है, 1 -1, और तीसरा से पहला घटाना है, -1 -1 0, तीसरा। तो ये क्या हो जाएगा, तो चेक कर लेते हैं फटाफट इनको भी। 1 -1 0, और 0 1, एंड -1 -1 0 1। इक्लॉन फॉर्म कर लो जल्दी जल्दी से, इक्लॉन फॉर्म कर लो जल्दी जल्दी से। कितना हो गया, 1 -1 0 0 1 -1, ऐड कर देते हैं 0, यहाँ पे हो गया -1, यहाँ हो गया 1, ये तो खत्म हो गया इक्लॉन फॉर्म से। कितना हो गया, 1 -1 0 0 1 -1 0 0 0। तो सर ये रैंक तो 2 हो गया, 2 हो गया तो क्या हो गया, एलडी। क्या हो गया, एलडी। अब जब आपके पास पहला तीसरा दूसरा लीनियर डिपेंडेंट हो चुका है तो एक ही तो बचा, राइट। कितना बचा, एक। हाँ या ना, हाँ या ना बताना है। हाँ सर, बिल्कुल हाँ। क्यों ना उनको भी ट्राई कर ले चेक करके कि अच्छा सर आप बोल रहे हैं कि पहला होगा, आप उनको भी तो दिखाइए मुझे। हाँ लो, फॉर डी के लिए, फॉर डी के लिए सेट बोल दो, V1 + V2 1 1 0, V2 हो गया, और 2 V3, ठीक है, V3 + 3 0 1। क्या ये होगा, आ जाइए चेक करते हैं हम लोग इक्लॉन फॉर्म। 1 1 0 0 1 2 3 0 1। एक काम करो, डिटर्मिनेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट मान लेते हैं ये ए बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, आसान रहेगा इक्लॉन फॉर्म से, छोटा जगह डिटर्मिनेंट कर देते हैं। ये गया 1 माइनस, ये गया, और ये गया 0 -6, और ये तो खत्म ही हो गया इधर से, ये गया तो यहाँ पे हो गया 0 -6, और इधर से 1। कितना हो गया, तो सर ये तो 7 हो गया। इसका मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये 0 नहीं है। आपका यहाँ पे जो हो जाएगा ये क्या हो गया, अगर 0 नहीं है तो ये हो जाएगा लीनियर लीनियर इंडिपेंडेंट। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। आपको तो एग्जाम में सिर्फ कैलकुलेट करना है, वहां पे आपको किसी को समझाना थोड़ी है, देखो हम इस तरह बनाना है। जितना तेजी से हम इक्लॉन फॉर्म डायरेक्ट डायरेक्ट लिख के कवर अप कर सकते हैं उतना आसान रहेगा। अगर हम स्टार्ट, मान लो सपोज करो कि हम चौथा ही ऑप्शन पहले पिक करते चेक करने के लिए, और पहला ही एल आई आ गया, तो क्यों हम ए और बी को चेक करेंगे।
डी तो खैर ऐसे कट जा, सी तो ऐसे कट जाता है। ए और बी को क्यों चेक करेंगे, अगर फोर्थ नंबर डी ऑप्शन ही अगर एल आई आ जाए, क्योंकि मुझसे एल आई सेट मांग रहा है, खत्म खेल, तो टाइम बचेगा ना। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, चारों करना है, फिर भी एक लिमिटेड टाइम में। 2018 का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, हम लोग इसको डील किए। नेक्स्ट क्वेश्चन।